नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यात्रा, जहां हम आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट VRD और आज हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जो स्पेन में घटी, एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये कहानी है एस्टेफानिया गुटियरेस और वलेकास मामले की, जिसमें एक वीजा बोर्ड के साथ खेल खेलते हुए चीजें बेकाबू हो गईं। तो दोस्तों, इस कहानी को दिल मजबूत करके सुने, क्योंकि ये कहानी आपको बेचैन कर देगी। साल 1990 था। एस्टेफानिया गुटियरेस नाम की एक लड़की मैड्रिड के वेलकास इलाके में रहती थी। वह एक साधारण किशोरी थी, लेकिन उसे अलौकिक चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। भूत, आत्माएं और दूसरी दुनिया के रहस्य उसे हमेशा आकर्षित करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ स्कूल में एक ओइजा बोर्ड का सत्र शुरू किया। शायद आपने भी ओइजा बोर्ड के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसा बोर्ड है जिसका इस्तेमाल आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता है। एस्टेफानिया और उसके दोस्तों ने जैसे ही बोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी, बोर्ड ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया। वो आत्मा से सवाल पूछने लगे, क्या तुम यहां हो? तुम कौन हो? अचानक बोर्ड पर प्लानचेट तेजी से हिलने लगी और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में आत्मा से संपर्क कर रहे हैं। तभी बिना चेतावनी के उनकी टीचर कमरे में आ गई और ये सब देखकर गुस्से में बोर्ड छीनकर तोड़ दिया। जैसे ही बोर्ड टूटा, कुछ अजीब हुआ। उन सब ने देखा कि टूटी हुई जगह से एक धुआं निकल रहा था और एस्टेफानिया ने अनजाने में उस धुएं को अपनी सांस में ले लिया। तभी से उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद एस्टेफानिया की हालत बिगड़ने लगी। शुरुआत में उसने अपने परिवार से कहा कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं। वो कहती थी कि उसे अपने कमरे में अंधेरी छायाएं दिख रही हैं और ये छायाएं बस उसे घूरती रहती थीं। उसने ये भी बताया कि उसे किसी की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो। दिन बीतते गए और एस्टेफानिया की हालत और खराब होती गई। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई या कुछ उसके आसपास है। कभी कभी वह अचानक जाग जाती और कहती कि किसी ने उसे धक्का दिया या उसकी सांस रोकने की कोशिश की। उसके माता पिता बहुत घबरा गए थे। उन्होंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को समझ नहीं पाया। मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एस्टेफानिया के अनुभव कुछ और ही कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधकारमय ताकत उसके ऊपर हावी हो रही हो। कुछ ही महीनों बाद एस्टेफानिया की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह एक दिन बेहोश हो गई और फिर कभी होश में नहीं आई। 1990 के अंत में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की वजह का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। डॉक्टरों ने इसे एक रहस्यमयी मौत कहा और उसके परिवार को इस बात का गहरा सदमा लगा। लेकिन एस्टेफानिया की मौत के बाद भी डरावनी घटनाएं खत्म नहीं हुईं। उसके परिवार ने कहा कि घर में अजीब चीजें हो रही थीं। चीजें अपने आप हिलने लगी थीं। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और घर में एक ठंडी डरावनी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि एस्टेफानिया की आत्मा अब भी उस घर में मौजूद थी। डर और घबराहट के मारे एस्टेफानिया के माता पिता ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस उस घर में आई तो उन्होंने भी कुछ अजीब अनुभव किया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने घर के अंदर कुछ असामान्य घटनाएं देखी। घर के अंदर अजीब ठंडक थी और कई वस्तुएं अपने आप हिलती हुई दिखीं। पुलिस ने यह भी लिखा कि उन्होंने दरवाजे पर खरोंच के निशान देखे और घर में एक अजीब डरावनी ऊर्जा महसूस की। हालांकि वे इस घटना की कोई ठोस व्याख्या नहीं कर पाए। वेलकास मामला, जो एक स्थानीय घटना थी, धीरे धीरे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया।
एस्टेफानिया की मौत के बाद भी लोग उसकी कहानी सुनते हैं और डरते हैं। ओइजा बोर्ड के साथ उसके खेल ने शायद एक दरवाजा खोल दिया था, एक ऐसा दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। उसकी कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। अलौकिक ताकतों के साथ खेलना कभी-कभी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मैं एस्टेफानिया हूँ। शायद तुम मुझे मेरी कहानी के नाम से जानते हो, वो कहानी जो एक ओइजा बोर्ड के खेल से शुरू हुई थी। मैंने जो किया वो उस समय एक मजाक जैसा लगा था, एक रोमांच, एक मस्ती, लेकिन वो खेल मेरे लिए एक भयानक सच बन गया। मैंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद ही रहना चाहिए था। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी नादानी थी। मैं आज यहाँ हूँ अपनी मौत के बाद ये बताने के लिए कि अलौकिक ताकतों से खेलना खतरनाक हो सकता है। ये वो चीजें नहीं हैं जिनसे मजाक किया जाए। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और उन्हें छेड़ने की बजाय हमें उनका आदर करना चाहिए। आज मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, सावधान रहो, क्योंकि हर चीज जो दिखती है वो खेल नहीं होती। हमारे पास जीवन एक उपहार है और हमें उसे समझदारी से जीना चाहिए। रहस्यमयी ताकतों के पीछे भागने की बजाय हमें अपनी जिंदगी में सकारात्मकता और ज्ञान को जगह देनी चाहिए। मैंने अपनी गलती से सीखा, तुम इसे अपनी गलती मत बनने देना। हमेशा सोच समझकर कदम उठाओ। जिंदगी में जितना रहस्यमय और अज्ञात है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत और सकारात्मक है। ये थी कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करने की वो भयानक दास्तां जिसने एक हंसते खेलते परिवार को सदा के लिए शोक में डुबो दिया। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे दूरी ही समझदारी है। अगली बार फिर दस्तक देंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सभी का साथ और समर्थन हमारे लिए अनमोल है।